ये कंपनी करती क्या है और मार्केट में इसकी क्या हैसियत है? एफसीसीएल का बुनियादी काम, जैसा कि नाम से जाहिर है, मुख्तलिफ अकसाम के सीमेंट की तैयारी और फरोख्त है। और इनके प्लांट्स कहाँ-कहाँ हैं? इसकी प्रोडक्शन प्लान्स मुल्क के अहम इलाकों में हैं, जैसे अटक, रावलपिंडी, नौशहरा, डेरा गाजी खान और हरीपुर। मतलब ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अच्छा, और इसकी मिल्कियत किसके पास है? इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फौजी फाउंडेशन का है, जिनके पास तकरीबन 62% शेयर्स हैं। ठीक है। और अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये सहमाही कैसी रही सीमेंट सेक्टर के लिए? देखिए, ये तिमाही सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी रही है। पाकिस्तान में सीमेंट की मजमूई फरोख्त, जिसे हम डिस्पैचेस कहते हैं, पिछले साल के मुकाबले में 16% बढ़ी है। जी, ये 10.4 मिलियन टन से बढ़कर 12.1 मिलियन टन तक पहुंच गई है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि वो इंडस्ट्री की औसत रफ्तार से थोड़ा पीछे हैं। लेकिन असल कहानी इस फरोख्त की तकसीम में है। उनकी मकामी फरोख्त में सिर्फ 6% इजाफा हुआ है। तो वो तो इंडस्ट्री के औसत से बहुत कम है। जी, काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान को की जाने वाली बरामदात में 62% का धमाके खेज इजाफा हुआ है। वाह, 62%! जी, 62%। तो इसका मतलब है कि उनकी तरक्की का पूरा इन्हिसार एक गैर मुल्की मार्केट पर है, और वो भी अफगानिस्तान जैसी मार्केट पर जो शायद गैर मुस्तहकम हो। ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लगता है। बिल्कुल। ये हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये वाज़ेह है कि फरोख्त बढ़ रही है, लेकिन उसकी बुनियाद बरामदात हैं। ठीक है। अब असल सवाल ये है कि क्या ये बढ़ती हुई फरोख्त ज्यादा मुनाफे में भी तब्दील हो रही है? ये सबसे अहम सवाल है। तो आइए जरा इनकी आमदनी के गोशवारे यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। जरूर। ठीक है, तो कागजी कार्रवाई देखते हैं। ज्यादा सीमेंट बेचा तो ज्यादा पैसे कमाए होंगे, है ना? सीधी सी बात है। ये इतना सीधा नहीं है। कंपनी की कुल आमदनी यानी रेवेन्यू 22.9 अरब रुपए से बढ़कर 23.4 अरब रुपए तो हो गई। यानी वो बहुत ज्यादा सीमेंट बेच रहे हैं, लेकिन हर बोरी पर कीमत पहले से कम मिल रही है। बिल्कुल। और ये बात इस वक्त और भी वाज़ेह हो जाती है जब हम फरोख्त पर आने वाली लागत यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखते हैं। वो 15 अरब से बढ़कर 16 अरब रुपए हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि मजमूई मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट 7.8 अरब से कम होकर 7.3 अरब रुपए रह गया। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरा? जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 34% से कम होकर 32% पर आ गया है। ये तो इस मेडिकल रिपोर्ट का पहला तशवीशनाक नुक्ता है। इसका मतलब है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार यानी सीमेंट बनाकर बेचना पिछले साल के मुकाबले में कम मुनाफा बख्श हो गया है। बिल्कुल। और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में भी एक कम रिटेंशन प्राइसेस का जिक्र है, जो शायद इसी तरफ इशारा है कि मार्केट में कीमतों की जंग चल रही है। सही। जब हम मुनाफे के गोशवारे में नीचे आते हैं तो एक अदद सबकी तवज्जो खींचता है, मालियाती लागत यानी फाइनेंस कॉस्ट। पिछले साल ये 1.67 अरब रुपए थी और इस साल ये कम होकर सिर्फ 1.13 अरब रुपए रह गई है। नतीजा ये है कि सूद की मद में होने वाली इस बड़ी बचत ने ग्रॉस प्रॉफिट में आने वाली कमी को तकरीबन पूरा कर दिया। इसीलिए नेट प्रॉफिट 1% के मामूली इजाफे के साथ 3.28 अरब रुपए रहा और फी शेयर आमदनी यानी ईपीएस भी 1.32 रुपए से बढ़कर 1.34 रुपए हो गई। बज़ाहिर सब ठीक लग रहा है, लेकिन हमने तशखीस में ये जान लिया है कि सेहत का एक पहलू कमजोर पड़ रहा है, जिसे दूसरे पहलू से सहारा दिया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, तो कागजी तौर पर तो मुनाफा बचा लिया गया, लेकिन कारोबार चलाने के लिए तो असल कैश की जरूरत होती है। कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल सरगर्मियों से 11.4 अरब रुपए का कैश पैदा किया, जो पिछले साल के 6.6 अरब रुपए के मुकाबले में तकरीबन दोगुना है। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? अभी हमने देखा कि मुनाफा तो तकरीबन फ्लैट था, तो फिर ऑपरेशन से इतना ज्यादा कैश कहां से आ गया? यही तो, यूं समझे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जादू है। ये इजाफी कैश मुनाफे से नहीं बल्कि कंपनी के अपने असासों से निकाला गया है। असासों से? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी ने अपने स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स और स्टॉक, जिसे मजमूई तौर पर इन्वेंट्री कहते हैं, को कम करके तकरीबन 4.4 अरब रुपए का कैश हासिल किया। ओह, मतलब अपने गोदामों में पड़ा सामान कम करके उसे नकद रकम में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। ये तो एक दो धारी तलवार लगती है।
एक तरफ तो ये बहुत मौसर इंतजाम है कि आप अपने वसाइल को कैश में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये इस बात की अलामत भी नहीं हो सकती कि कंपनी को मुस्तकबिल में फरोख्त में कमी का खदशा है, इसलिए वो अपना स्टॉक कम कर रही है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल ये एक बहुत ही दानिशमंदा इकदाम लगता है, जिससे कंपनी को फौरी तौर पर कैश की एक बड़ी मिकदार मिल गई। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उन्होंने इस 11.4 अरब रुपए के कैश का क्या किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से यानी सरमायाकारी की सरगर्मियों से पता चलता है कि इसमें से 8.45 अरब रुपए खर्च हुए और इसमें सबसे बड़ी रकम यानी 8.18 अरब रुपए कलील मुद्दती सरमायाकारी में लगाई गई। कलील मुद्दती सरमायाकारी यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो उन्होंने अपनी इन्वेंट्री से कैश निकाला और उसे फौरी मुनाफा कमाने के लिए कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। और फिर तीसरा हिस्सा आता है मालियाती सरगर्मियां। यहाँ तकरीबन 4 अरब रुपए खर्च हुए, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हुई जो हमने पहले देखी थी। अच्छा, 1.9 अरब रुपए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में दिए गए और बाकी रकम सूद की अदायगी पर खर्च हुई। तो अगर मैं इस सब को जोड़ूं तो तस्वीर ये बनती है, कंपनी ने अपने बुनियादी कारोबार से कम होते मुनाफा को देखा, फिर अपनी इन्वेंट्री को कैश में तब्दील किया, उस कैश से कुछ कर्ज वापस किया ताकि सूद बचे, कुछ शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए दिया और बाकी रकम मुख्तसर मुद्दत के लिए कहीं और लगा दी ताकि इजाफी आमदनी हो सके। आपने बिल्कुल दुरुस्त खुलासा किया। ये एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जो मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए अपने तमाम मालियाती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तो इस सारी भागदौड़, इन्वेंट्री बेचना, सरमायाकारी करना, कर्ज चुकाना के बाद कंपनी की मजमूई मालियाती हालत कैसी नजर आती है, इसके लिए हमें बैलेंस शीट का एक्सरे करना पड़ेगा। बिल्कुल। बैलेंस शीट हमें 30 सितंबर 2025 को कंपनी की सेहत का एक स्नैपशॉट देती है। कंपनी के कुल असासे यानी टोटल एसेट्स 162 अरब रुपए के हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 109 अरब रुपए उसकी फैक्ट्रियों, प्लांट्स और मशीनरी का है, जो जाहिर करता है कि कंपनी की बुनियाद बहुत मजबूत है। ठीक है, लेकिन असल कहानी करंट असासों में है। यहाँ कलील मुद्दती सरमायाकारी जो जून 2025 में 9.2 अरब रुपए थी, सिर्फ 3 महीनों में तकरीबन दोगुनी होकर 17.3 अरब रुपए हो गई है। तो ये ब्राह रास्त इस बात की तस्दीक है जो हमने कैश फ्लो में देखी थी कि इन्वेंट्री से निकाला गया पैसा यहाँ पार्क किया गया है। बिल्कुल। और वाजिबात यानी लाइबिलिटीज का क्या हाल है? क्या कंपनी पर कर्जों का बहुत ज्यादा बोझ है? यहाँ सूरत हाल काफी मुतवाजिन है। कंपनी के कुल वाजिबात तकरीबन 77.6 अरब रुपए हैं। इसका डेट टू इक्विटी रेशो काफी सेहतमंद है। तो बैलेंस शीट मजमूई तौर पर मजबूत नजर आती है। क्या इसमें कोई छुपा हुआ खतरा भी है, कोई रेड फ्लैग? एक है। बैलेंस शीट के नोट्स में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का जिक्र है, एक ऐसा मुमकिन खर्च जो फिलहाल सिर्फ एक खतरा है, लेकिन अगर फैसला कंपनी के खिलाफ आया तो ये अचानक बैलेंस शीट पर एक हकीकी बोझ बन जाएगा। अच्छा, तो ये किस बारे में है? सेल्स टैक्स हुक्काम की तरफ से कंपनी पर 1.365 अरब रुपए का एक दावा किया गया है, जिसके खिलाफ कंपनी अपील में है। हालांकि कंपनी पुरएतमाद है कि वो ये केस जीत जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ठीक है, अब वक्त है हतमी तशखीस का। इस सब का क्या मतलब है? सबसे पहले मजबूत पहलू यानी इसका असासों का ढांचा और इक्विटी की बुनियाद बहुत ठोस है। इंतजामिया ने साबित किया है कि वो मुश्किल वक्त में कैश पैदा करने के माहिर हैं। और कमजोरियां या वो अलामात जिन पर तशवीश होनी चाहिए? यहाँ 2-3 अहम बातें हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कमी इस बात की अलामत है कि बुनियादी कारोबार दबाव में है। और दूसरा तरक्की के लिए अफगानिस्तान की मार्केट पर बहुत ज्यादा इन्हिसार एक स्ट्रैटेजिक रिस्क है, क्योंकि सियासी या सरहदी सूरत हाल में कोई भी तब्दीली उसकी आमदनी को शदीद मुतासर कर सकती है। और तीसरा वो टैक्स वाला मामला है।